जहाज हैं जिन्हें निकालने के लिए यूएन ये प्लानिंग कर रहा है। तो हॉर्मुज को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने बड़ी तैयारी करके रखी है और किसी तरह से जो जहाज वहां फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश के लिए प्लान बनना शुरू हुआ है। और सैकड़ों जहाज, जैसा आपको मालूम है, जब से युद्ध छिड़ा और वो फंसे हुए हैं, अब उन्हें निकालने के लिए बड़ी प्लानिंग, बड़ी तैयारी यूएन की तरफ से की जा रही है। यानी किसी तरह निकासी हो इन जहाज़ों की, जहां तहां ये जहाज फंसे हुए हैं हॉर्मुज में, और वहां से निकालने के लिए अब ये बड़ा प्लान यूएन तैयार कर रहा है ताकि जो सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं उनके निकासी का जो है प्लान अब बनाया जा रहा है यूएन की तरफ से। ये पूरी तैयारी अब की जा रही है यूएन की तरफ, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और ये एक तरह से बड़ी तैयारी कही जा सकती है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से सामने कुछ तस्वीरें आई हैं और किस तरह के वहां हालात हैं उसकी गंभीरता दिखाती हुई तस्वीरें हैं। ओमान के मुसंदम इलाके से रिकॉर्ड किए गए ये जो वीडियो है, इसमें आप देखिए समंदर में बड़ी संख्या में जहाज यहां तहां खड़े हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के चलते हॉर्मुज में शिपिंग बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से वैश्विक तेल और गैस सप्लाई होती है, जैसा आपको मालूम भी है, और ऐसे में यहां ट्रैफिक रुकने से जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब जैसा हमने आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस अब ये कोशिश में है, प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरह से इन जहाज़ों की निकासी संभव हो पाए, उसके लिए बाकायदा प्लानिंग की जा रही है। लेकिन आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जो हैं वो हैरान कर देने वाली है, किस तरह से ये ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज में शिपिंग बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और वो किस तरह से प्रभावित हुई आप देखिए, समंदर में जहां तक आपकी नजर जाए बड़े बड़े जहाज वहां खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जहाज़ों की लंबी कतारें हैं, अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कैसे तैसे यहाँ से निकलें, लेकिन अभी वो संभव होता नजर नहीं आ रहा है। यानी पूरी तरह से अभी यहाँ ट्रैफिक बाधित हुआ है। अब इसको निकालने के लिए अब तैयारी कर रहा है यूनाइटेड नेशंस, बाकायदा प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन जो है, तेल हो, उसके अलावा गैस की सप्लाई, वो रुकी है और ये बहुत बुरा असर हुआ है। यानी इस पूरी जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है उस पर बुरा असर पड़ा है। तो किसी तरह ये ठीक हो, अब यूनाइटेड नेशंस इसके लिए बड़ी प्लानिंग कर रही है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये स्थिति की गंभीरता को जतलाती हुई ये तस्वीरें हैं, कितना संकट इस वक्त है। यानी जो सप्लाई चेन है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन है, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अब किसी तरह से उसे ठीक किया जाए, अब यूनाइटेड नेशंस दखल दे रहा है, बाकायदा प्लानिंग की जा रही कि जैसे तैसे यहाँ से जहाज़ों की निकासी शुरू हो। उधर जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट खाड़ी देशों के लिए गले की हड्डी बन गया है। ईरानी कंट्रोल के चलते कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर जो असर पड़ा है, उसने खाड़ी देशों को वैकल्पिक मार्ग सोचने के लिए अब मजबूर कर दिया है। आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह की हालात और क्या अब तैयारी की जाएगी। सबसे पहले सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को देखिए। इसके जरिए सऊदी अरब सीधे लाल सागर से क्रूड की सप्लाई करता है और अब इसके और विस्तार की तैयारियां चल रही हैं, यानी वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स जो हैं उनकी तैयारी की जा रही है। यूएई की अबू धाबी फुजैरा पाइपलाइन, इसके जरिए ओमान की खाड़ी से यानी सप्लाई चेन खुलती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से। अब ये देखिए आप, सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, लंबाई इसकी 1200 किलोमीटर है। उसके अलावा आप देखिए इराक तुर्की पाइपलाइन, लंबाई 970 किलोमीटर है, ये आप देख रहे हैं। उसके अलावा ओमान पोर्ट, ये अब एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से ये पूरी तरह से प्रभावित हुई। इराक तुर्की पाइपलाइन, इसकी लंबाई 970 किलोमीटर है, ये आप देखिए यहाँ से होती हुई गुजर रही है। उसके अलावा सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, लंबाई 1200 किलोमीटर है, ये देखिए कतर, और ये यहाँ ओमान पोर्ट, दुक्कम, सलाला जैसे बंदरगाह हैं। और फुजैरा पाइपलाइन, लंबाई उसकी 360 किलोमीटर है, ये सीधे सीधे प्रभावित हुई है। इराक का किरकुक शेहान पाइपलाइन, ये तुर्की के रास्ते भूमध्य सागर तक जाती है और वहां से तेल सप्लाई होती है। ओमान पोर्ट यानी दुक्कम, सलाला जैसे बंदरगाह, जहां से अरब सागर से सीधे सप्लाई होती है। तो ये हम आपको हॉर्मुज पर खाड़ी देशों का प्लान बी, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट यानी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा इन वैकल्पिक रास्तों की अपने चैलेंजेस है, अपनी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा को खतरा है। ये आप देखिए हॉर्मुज पर खाड़ी देशों का प्लान बी क्या है, ये जरा बता रहे हैं। वैकल्पिक जो रास्ते उनमें चुनौतियां क्या, ज्यादा परिवहन लागत और बीमा का ऐसे में खर्च बढ़ेगा, ये इससे दिक्कत होगी। यानी जो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हैं, जो दूसरे वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां आप देखिए ज्यादा परिवहन होगा, लागत आएगी और बीमा का खर्च भी होगा।